झारखंड में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, सीटों को लेकर तस्वीर साफ कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से और जेएमएम की ओर से अभी भी सीटों को लेकर जो सस्पेंस है वो बरकरार है। कई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का अभी भी इंतजार है। कांग्रेस की बात करें तो राजधानी रांची, धनबाद जैसी अहम सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों के नाम का इंतजार हो रहा है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली से लेकर झारखंड की राजधानी रांची तक लगातार बैठकें आयोजित हो रही हैं, लेकिन नाम पर मुहर नहीं लग पा रहा है। आखिर देरी की वजह क्या है, इतनी मंथन क्यों हो रही है, इन तमाम चीजों को समझने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारी संवाददाता करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, करिश्मा का सीधा रुख करेंगे। करिश्मा, एक और जहां बीजेपी ने तस्वीर साफ कर दी है सीटों को लेकर, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी भी सस्पेंस वाली बात है। करिश्मा, कई अहम सीटें हैं झारखंड में जहां पर उम्मीदवारों के नाम का अभी भी इंतजार है। आखिर इतनी माथापच्ची, इतनी चर्चा और फिर इतना सस्पेंस क्यों है महागठबंधन में? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी की नाम की घोषणा कर दी है सभी सीटों पर, और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक प्रत्याशी की नाम की घोषणा क्यों नहीं की गई है। आखिर पेच कहां फंस रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि पलामू और चतरा को लेकर कई बातें जो है वो सामने आ रही थी। राजद की ओर से दावा किया जा रहा था कि राजद पलामू और चतरा दोनों ही सीट पर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा करेगी। मतलब राजद जो है लगातार दावा ये करता हुआ नजर आ रहा था कि राजद इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि जो फॉर्मूला इस बार अपनाया गया था उसमें यही कहा गया था कि राजद जो है 1 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही कांग्रेस 7 सीटों पर और झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके साथ माले की ओर से विनोद कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। राजद की ओर से पलामू से ममता भूया को चुनावी मैदान में जरूर उतारा गया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चतरा में कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे या फिर राजद के प्रत्याशी रहेंगे, क्योंकि हाल ही में गिरिनाथ सिंह ने 5 सालों के बाद एक बार फिर से राजद का दामन थामा है। तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि राजद की ओर से गिरिनाथ सिंह चतरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस चतरा सीट को नहीं छोड़ेगी, यानी कि कांग्रेस जो है 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में 3 लोग रेस में हैं। एक तो ददई दुबे, उसके साथ अनुपमा सिंह और कुमार गौरव, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से मंथन जो है लगातार दिल्ली में किया जा रहा है कि आखिर किसे टिकट दी जाए, आखिर किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। वैसे ही अगर रांची की बात करेंगे तो आपने सही कहा कि रांची एक अहम सीट है, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि पहली सूची में रांची भी शामिल होगा, यानी कि लोहरदगा, हजारीबाग और खूंटी में रांची भी शामिल होगा और रांची में भी प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब लोहरदगा, हजारीबाग और खूंटी में प्रत्याशी की नाम की घोषणा हुई तो रांची में नहीं हुआ, और यही माना जा रहा था कि रामटहल चौधरी ने बीजेपी का दामन छोड़ा है और कांग्रेस का दामन थामा है, तो शायद कांग्रेस जो है वो रामटहल चौधरी को ही टिकट देगी। लेकिन हाल ही के दिनों में सुबोध कांत साहे ने एक बड़ा बयान दिया। उनका यही कहना है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है, अगर कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो पार्टी छोड़ देंगे। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़े। तो कई जगहों पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। गोड्डा की बात करेंगे तो गोड्डा में भी इसी तरीके से जो पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रेस में 3 लोग हैं। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, पुड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, इसके साथ ही पूर्व सांसद फुरकान अंसारी भी रेस में है। अब तीनों में किस तरीके से कांग्रेस जो है किसे आगे करती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कह सकते हैं पेच जो है 1-2 सीटों पर जरूर देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हो रही है। अगर झामुमो की बात करेंगे नवीन, तो झामुमो की ओर से 2 सीटों पर प्रत्याशी की नाम की घोषणा जरूर हो गई है। एक तो दुमका और दूसरा गिरिडीह से टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो को टिकट मिला है। इसके साथ ही दुमका से बात करेंगे तो दुमका से नलिन सोरेन को जरूर आगे किया गया है, लेकिन अब तक 3 सीट झामुमो की ओर से बाकी है, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, जमशेदपुर और इसके साथ राजमहल से यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से पार्टी जो है विजय हांसदा पर भरोसा करके विजय हांसदा को टिकट दे सकता है। लेकिन देखिए, अब सवाल ये उठता है कि आखिर अगर राजमहल में पेच नहीं फंसा हुआ है तो झामुमो क्यों नहीं प्रत्याशी की नाम की घोषणा कर रहा है। अब दूसरी ओर अगर बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूम की, तो पश्चिमी सिंहभूम कांग्रेस की सीटिंग सीट है। कांग्रेस ने वो सीट छोड़ दिया है जब से गीता कोड़ा बीजेपी ज्वाइन की थी। उसके बाद कांग्रेस की ओर से यह कहा गया था कि झामुमो दावा कर रहा है कि झामुमो
पश्चिमी सिंहभूम से चुनाव लड़ना चाहता है, जिस वजह से कांग्रेस ने उस सीट को छोड़ दिया। इसके साथ ही जमशेदपुर से कई लोगों का जो नाम है वो सामने आ रहा है। तो कह सकते हैं कि कई जो लोग हैं वो दावा पेश कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस हो या फिर झामुमो, तमाम चीजों को लेकर मंथन जो है वो जारी है और कह सकते हैं कि ईद के बाद या फिर ईद के दूसरे दिन ही इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो सकती है। और देखिए, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि आज देर शाम तक झामुमो की ओर से 3 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी फिलहाल मुझे प्राप्त हुई है। जी बिल्कुल, यही इसी का इंतजार है कि आखिर कब जेएमएम और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होता है। करिश्मा, एक और चीज है, इस बार सीटों को लेकर जबरदस्त रस्साकस्सी देखने को मिली है। नेताओं के दल बदलने का दौर चला है। एक नेता दूसरे दल में जाते नजर आए, दूसरे नेता अपने पुराने दल में जाते नजर आए। अगर रांची हम लोकसभा सीट की बात करें करिश्मा, तो जो पूर्व सांसद रहे हैं राम टहल चौधरी, उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थामा और उसी समय से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस दावे में कितनी सच्चाई है और अब जब 1-2 दिनों में तस्वीर साफ होने वाली है सीटों को लेकर? जी देखिए, जब से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है तब से दल बदल का जो खेल है वो तेज हो गया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया तो कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ा और ऐसे में आपने देखा होगा कि बीजेपी का दामन छोड़ जेपी भाई पटेल कांग्रेस का दामन थामे। इसके साथ ही राम टहल चौधरी पूर्व सांसद थे, बीजेपी में थे, उसके बाद उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थामा और जैसा सिनेरियो उस वक्त दिख रहा था, यानी कि जेपी पटेल को हजारीबाग से टिकट मिला है, तो ऐसे ही लोग सोच रहे हैं कि अगर राम टहल चौधरी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं तो शायद रांची से उन्हें भी टिकट मिल सकता है। हालांकि इसको लेकर फिलहाल कांग्रेस की ओर से कोई भी बयान जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि राम टहल चौधरी शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे, सुबोधकांत सहाय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब देखिए, एक और का नाम जो है एड ऑन हो चुका है, जिसमें बन्ना गुप्ता का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि बन्ना गुप्ता ने आला कमान के समक्ष प्रस्ताव रखा है कि अगर कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट मिलती है रांची से तो वो चुनाव लड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि एक और जहां पर सुबोधकांत सहाय ने कहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते, आखिरी चुनाव है, तो वहीं दूसरी ओर राम टहल चौधरी अगर बीजेपी से कांग्रेस आए तो जरूर आला कमान से डील हुई होगी, कोई बात जरूर हुई होगी। तो कह सकते हैं कि अभी कई दावे जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तभी होगा जब कांग्रेस की ओर से सूची जो है वो जारी की जाएगी 4 सीटों पर। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस या फिर झामुमो कब सूची जारी करेगी, तो यही माना जा रहा है 1 से 2 दिनों का और वक्त लगेगा। उसके बाद चीजें जो है आईने की तरह साफ होगी कि आखिर रांची से कौन या फिर धनबाद से कौन रहेगा। ठीक है, दावे कई हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है वो प्रत्याशियों के नामों का जब ऐलान होगा उसके बाद तस्वीर स्पष्ट होगी। तस्वीर का जो पूरा पता है वो चल पाएगा। अब से आप बता रही हैं कि 1-2 दिनों में तस्वीरों की जो पूरी लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए।